नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ बीएल सरूद। राजस्थान की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। सीकर जिले के आभावास में गरीब परिवार पर निजी फाइनेंस कंपनी द्वारा कहर बरपाते हुए पुलिस जाब्ते को साथ लेकर मकान को सीज करने की कार्यवाही की गई। निजी फाइनेंस कंपनी द्वारा अमानवीयता दिखाते हुए रसोई व ओढ़ने बिछवाने के सामान को भी नहीं निकालने दिया गया, जिससे दूध मुहे बच्चों व महिलाओं का धूप व भूख से हाल बेहाल है। पीड़ित सुभाष सेन ने बताया कि उसने वर्ष 2017 में चोमू स्थित मेंटोर होम लोन कंपनी से 10 लाख रुपए का ऋण लिया था। करीब 2 लाख रुपए के ऋण को किश्तों के रूप में चुकाने के बाद कोरोना महामारी के चलते चुकाने में असमर्थ हो गया। वहीं सुभाष के बेटे का एक्सीडेंट होने के कारण करीब 1 वर्ष तक लंबा इलाज चला, जिससे परिवार की महिलाओं के गहने तक बेचकर इलाज करवाया गया। परिवार की दयनीय स्थिति होने के कारण लोन की किश्तें चुकाने में असमर्थ हो गया, जिसके बाद फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों द्वारा पुलिस बल लेकर गरीब परिवार को घर से बेदखल करते हुए सीज करने की कार्यवाही की गई। घर की महिला सदस्य ने जानकारी देते हुए बताया कि सीज की कार्यवाही को देखते हुए उनकी सास बेहोश होकर गिर पड़ी और करीब 4 घंटे तक होश नहीं आया। महिला ने आरोप लगाया कि निजी फाइनेंस कंपनी के अधिकारी इतने निर्दयी थे कि खाना बनाने के लिए रसोई घर को खुला छोड़ने के लिए गुहार लगाई गई, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी। यहाँ तक कि परिवार के सोने के लिए ओढ़ने बिछाने के कपड़े भी नहीं निकालने दिए। फाइनेंस कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों ने सरपंच प्रतिनिधि मोहनलाल बागड़िया के नेतृत्व में विरोध जताया। सरपंच प्रतिनिधि बागड़िया का कहना है कि फाइनेंस कंपनी व पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको बिना सूचना दिए ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित मकान को सीज करने की कार्यवाही की गई, जो सरासर गलत है। परिवार की माली हालत को देखते हुए लोन चुकाने के लिए मोहलत दी जाए। ग्रामीण भागचंद लामिया ने बताया कि एक तरफ सरकार गरीब परिवारों को राहत देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर आरबीआई व अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण वसूली के गलत मापदंड बना रखे हैं, जो गरीब परिवारों को खाना तक नहीं खाने देते और घर से बेदखल कर देते हैं। घर को गिरवी रखकर उठाई गई ऋण राशि पर कई गुना ब्याज लगाकर ऋण वसूल करने का कार्य किया जाता है, जिसके खिलाफ सरकार को कदम उठाते हुए ऐसी संस्थाओं पर नकेल कसनी चाहिए थी। दीपशिखा के साथ बीएल सरोज की रिपोर्ट। असम में लोन लिया था 16-17 में, और बाद में मेरे बच्चे कोरोना की वजह से एक बच्चा धंधे पे गया था, वो मुश्किल लग गई थी। फिर मैं जयपुर रहा था, इससे मैं लोन नहीं चुका पाया। मेरे पास धंधा है नहीं। मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे, मैं खिया सर लोग मत करो एक साथ। बाद में मेरे बच्चे आएंगे स्कूल से, वो खाना खाएंगे, लेकिन लॉक कर दिए बिना सूचना लोग करके। बिगड़ सोचने थोड़े खेता सरियों की मेरे को टाइम दिया, मैंने कहा सर टाइम दो, टाइम थोड़ा खाना कर दो रसोई, वो ही नहीं दी मेरे। घर से जैसे मम्मी की तबीयत खराब हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो दिखाया जाने, और ना कोई शोभा की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था। बच्चे भी परेशान हो रहे और हम सब परेशान हो रहे। रात को रात को भी सोने की भी कोई सुविधा नहीं थी। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे और खुले में बाहर ही रहे थे हम। खाने पीने की भी कोई संभावना नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। मैं सरपंच आवास बोल रहा हूँ। ये सुभाष और शंभू नाई के घर के ऊपर बैठा हूँ। मैं कल एक दाह संस्कार में था। बैंक वालों की टीम मैं जाब्ते के आई और सारे घर इनके सीज कर दिए। इनके भूखे पैसे, छोटे छोटे बच्चे, औरतें और ये सब बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसको कम से कम गांव को सूचना देनी चाहिए, इनको भी सूचना देनी चाहिए। बिगड़ सूचना के आके कर दिया। मैंने इनका पास पड़ोसी ने चाय पानी का इंतज़ाम सुबह किया है। कल के दोपहर के पैसे भूखे पैसे बैठे हैं और मैंने इनका खाने का इंतज़ाम किया, लेकिन कोई भी खाने के लिए तैयार नहीं है। सब हैरान हुए हुए, दुखी हुए बैठे हुए हैं। ऐसा बैंक वालों को नहीं करना चाहिए। और कोरोना काल से इनके बच्चा बीमार होने से ये किस्तें नहीं चुका पाए, तो आगे ये देने के लिए तैयार है, ना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनको मोहलत दी जाए और इनके ताले खुलवाए जाए। आभास की घटना है। कल मेरे प्रसंज्ञान में आया तो बातचीत की। सरकार एक तरफ राहत देने की बात कर रही है, जिस तरह से आरबीआई और दूसरे जो वित्तीय संस्थाओं ने जो वसूली का जो मापदंड तय किया गया है, वो बहुत ही गलत तरीका है। यहाँ के पुलिस इमदाद लेकर के परिवार को खाना तक खाने नहीं दिया, बच्चों को रहने के कपड़े तक नहीं दिया गया और पूरे मकान को सीज कर दिया गया। पूरा परिवार आवास का, नाइयों का जो परिवार है, सिंबू का और सुभाष जी नाई का, पूरा भय में है और बहुत परेशानी में है। महिलाएं घस खा के गिर रही हैं, कुछ कल के खाया पिया कुछ नहीं है। गांव के सरपंच ने भी आपत्ति दर्ज करवाई है कि गांव के मालिक को भी पूछना चाहिए था, लेकिन किसी को नहीं पूछा, किसी को कानून खबर नहीं। एकदम गुंडे तत्व की तरह आए और मकान को सीज करके चले गए। ऐसी वित्तीय संस्थाओं पर सरकार कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और जो महंगा ब्याज ले रहे हैं
या अन्य कोई उनके ऊपर जो लगा रहे हैं राशियाँ जोड़ रहे हैं, उन पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। नहीं आने वाले दिनों में बहुत सारे परिवारों का लोग मजबूर होकर के आत्महत्या करने में मजबूर हो जाएंगे, तो सरकार की जिम्मेदारी होगी उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। आकर्षक ब्याज दरों का लालच तो कभी अनेक सुविधाएं और उपलब्ध करवाने की बड़ी बड़ी बातें करने वाले निजी प्राइवेट बैंक किस कदर लूट करते हैं, इसका एक उदाहरण सीकर जिले के आबावास में देखने को मिला, जहां एक नाई समाज के परिवार को इस कदर झेलना पड़ रहा है कि वो इसका ये मानना है कि या तो भगवान उठा ले या फिर हम खुद मौत को गले लगा लें। कुल मिलाकर के 2017 में 8 लाख रुपए या 10 लाख रुपए तक का लोन लेने वाला एक परिवार आज 40 से 50 लाख कहां से चुकाएगा। बैंक वालों ने पुलिस की इमदाद लेकर के पूरे घर को सील कर दिया। छोटे छोटे बच्चों, दूध मुहे बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। पिछले 2 दिनों से लगातार पूरा परिवार बाहर भूखे बैठा है। हालांकि गांव का सहारा है, गांव का सहयोग है, सरपंच और पूरी पंचायत साथ है, लेकिन फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं है। लोगों का कहना है कि सरकार अगर कोई राहत दे तो राहत मिल सकती है। देखना होगा कि सरकार के कानों तक कब ये खबर पहुंचती है, कब सरकार कोई राहत देती है, या फिर बैंकों की या निजी बैंकों की ये मनमानी इसी प्रकार चलती रहेगी। सहयोगी हरीश गुजर के साथ BL स्रोत, News 21 आबावास।